स्विस बैंक की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि अगर कोई स्विस बैंक के एम्प्लॉय पे गन भी रख दे तब भी जो है वो मालूमात शेयर नहीं करते उनके साथ। इस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए जो है वो लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इस रूल के बाद जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा था तो वो जो है वो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने लगा। अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया में से किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी टैक्स एजेंसी को देता है तो इस कंडीशन में जो है वो सजा का हकदार बनेगा, क्योंकि अब जो है वो उन्हें अपनी ब्लैक मनी या अपनी जमा की हुई रकम के लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं थी, यानी कि अपने खुद के मुल्क की गवर्नमेंट तक को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में जेम्स बॉन्ड एक बार कहता है कि अगर आप स्विस बैंक के एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं करते तो फिर दुनिया का क्या ही होगा। और अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि पूरी दुनिया के पावरफुल लोग और सियासतदान जो है वो ज्यादातर अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं। इसके अलावा स्विस बैंक की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि अगर कोई स्विस बैंक के एम्प्लॉय पे गन भी रख दे तब भी जो है वो मालूमात शेयर नहीं करते उनके साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी क्या वजह है कि स्विस बैंक जो है वो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा मशहूर है और क्यों ज्यादातर लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट से छुपाकर स्विस बैंक में अपने पैसे रखते हैं। आखिर इससे क्या फायदा होता है और क्या हम लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठकर स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेते हैं और स्विस बैंक का नंबर्ड अकाउंट जो है वो इतना ज्यादा मशहूर क्यों है, हम इस सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक मनी जो है वो क्या चीज होती है, इसके बाद जो है वो हम लोग सारी बातें समझेंगे। देखें दोस्तों, कोई भी ऐसा पैसा जिसका जरिया जो है वो आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी है। अब इसमें जो है वो एक जरिया गैर कानूनी तरीके से छुपाया जाता है, जैसे कि बेटिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, या फिर जो है वो आप स्मगलिंग ले लीजिए। और दूसरा जो जरिया है वो लीगल एक्टिविटीज करके छुपाया जाता है यहाँ पर। जैसे मान लो कि अब एक दुकानदार जो है वो अपना सामान बेच रहा है, लेकिन ये गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन अब वो उसकी रसीद नहीं दे रहा आपको और कैश में पैसे ले रहा है और वो सारे कैश को जो है वो अपने घर के अंदर जमा कर रहा है, तो ये भी जो है वो ब्लैक मनी होता है। देखिए दोस्तों, एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और जिसका भी रिकॉर्ड नहीं है यानी कि टैक्स नहीं देता वो ब्लैक मनी में काउंट होता है। अब ये जो ब्लैक मनी है इसको आप आसानी से तो खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में आप चले जाएं और उसको आसानी से खर्च करने लग जाएं। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे क्लियर कर दूं कि ये बात जो है वो छोटी रकम के लिए नहीं हो रही है बल्कि ज्यादा रकम के लिए हो रही है। तो इस ब्लैक मनी को जो है वो छुपाने के लिए और इस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए जो है वो लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है यानी कि स्विस बैंक में पैसा रखना, और ये तरीका जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। देखिए, जो हम स्विस बैंक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई अकेला बैंक नहीं है बल्कि स्विट्जरलैंड के सारे बैंकों को जो है वो स्विस बैंक बोला जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ इस तरीके के रूल हैं कि जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड के सारे बैंक जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। देखिए, साल 1713 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था कि स्विट्जरलैंड का कोई सा भी बैंक जो है वो अपने किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर नहीं करेगा। और जब ऐसा बोला गया तो स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है जिनीवा यानी कि, और इसके अलावा फ्रांस और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी पावरफुल और अमीर लोग थे वो सब जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा रखने लगे। और यहाँ से जो है वो दोस्तों शुरू होता है स्विस बैंक के अंदर एक राजदारी और खामोशी का कल्चर, जो आज की तारीख में जो है वो स्विस बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस रूल के बाद जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा था तो वो जो है वो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने लगा। फिर उसके बाद साल 1934 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया में से किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी टैक्स एजेंसी को देता है तो इस कंडीशन में जो है वो सजा का हकदार बनेगा। फिर चाहे वो डिटेल किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो, कोई भी अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। और ये कानून बनाया गया यानी कि सबसे सख्त बैंकिंग लॉ, ये उस वक्त में भी था और आज भी है। तो ये सब देखने के बाद जो है वो पूरी दुनिया के अमीर और पावरफुल लोगों के लिए जो है वो स्विट्जरलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि अब जो है वो उन्हें अपनी ब्लैक मनी या अपनी जमा की हुई रकम के लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं थी, यानी कि अपने खुद के मुल्क की गवर्नमेंट तक को भी नहीं। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये थी और अभी भी है कि ये मुल्क जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में जो है वो इस तरह का कोई भी बैंक होता तो पाकिस्तानी लोग जो है वो उसमें पैसा रखना मुनासिब नहीं समझते, चाहे फिर वो कितना ही अच्छा बैंक होता। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जो है वो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी जब सारे मुल्कों की मजबूरी थी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में से किसी एक की साइड ले, उस वक्त भी जो है वो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा। फिर इसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ही रहा। साल 1501 से लेकर आज तक के कोई सी भी जंग नहीं की है स्विट्जरलैंड ने। देखिए, ये बात जो है ना ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है,
अब ये किस तरह से, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जिन लोगों को लगता था कि हिटलर जो है वो हमारे मुल्क पर हमला कर कर हमारे पैसों को लूट लेगा, तो वो सारे मुल्कों के लोगों ने जो है वो अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया। अभी कुछ वक्त पहले ही जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट अनकवर हुए हैं जिनसे ये बात पता चली है कि साल 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेमरिक हेमलर ने भी जो है वो स्विट्जरलैंड में एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी जिसमें हजारों करोड़ों का सोना था, ज्वेलरी थी और पेंटिंग थी, जो कि स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा की गई। लेकिन एक बात जो है वो यहाँ पर समझना होगी कि ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में जो है वो बहुत ही अमीर या ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा जमा करवा सकते हैं। कई बार जो है वो लोग प्राइवेसी के अलावा और भी काफी सारी वजूहात की बिना पर जो है वो यहाँ पर पैसे जमा करवाते हैं। और इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है यानी कि स्विस फ्रैंक, इसको भी जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन करेंसी में से एक करेंसी माना जाता है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर लोगों को जो है वो बाकी मुल्कों के बैंकों के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के बैंकों पर जो है वो ज्यादा भरोसा है। और ये बात जो है वो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए आप देखेंगे G20 कंट्रीज हो या फिर OECD कंट्रीज के ग्रुप हो, तो इन सब ने जो है वो अलग अलग वक्तों में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा दबाव डाला है कि आप जो है वो अपने रूल को थोड़ा कम करें। लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट जो है वो सबको नजरअंदाज करती रही है, बल्कि और सख्त कानून बना दिए गए कि अगर कोई बैंक ऑफिशियल मालूमात को जो है वो बैंक से बाहर देता है तो इस बात को जो है वो एक काबिल सजा के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट किस तरीके से खोला जाता है। देखें, पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क का रिहायशी अगर चाहे तो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, यानी कि आप लोग और मैं भी अगर चाहे तो घर बैठे अकाउंट खुलवा सकते हैं स्विस बैंक में। लेकिन बस एक डिमांड है यहाँ पर कि आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी उम्र 18 साल लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जो है वो आपका एक रिज्यूम भी सबमिट करवाते हैं जिसमें आपके स्किल्स हो गए, आपका एक्सपीरियंस हो गया और कब कब कहाँ आपने काम किया है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। और जो पैसे आप जमा करवाएंगे, ये पैसे आपके पास किस तरह से आए हैं, इसकी डिटेल भी जो है वो आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में जो है वो आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद है। देखिए, पहले तो जो है वो काफी आसान तरीका था, लेकिन फिर स्विट्जरलैंड पर जो है वो काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया और इस वजह से जो है वो नए नए मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ भी आए। इसलिए अब जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाकर पैसे जमा करवाना। लेकिन इस सब सख्ती के बाद भी जो है वो कोविड-19 के गुजरने के बाद से स्विस बैंक में काफी सारे पैसे आने लगे हैं। उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान में जंग देखने को मिली, उसमें भी जो है वो यही तरीका दोहराया गया। अनसर्टेनिटी की वजह से जो है वो यूक्रेन और रशिया के लोग अपने पैसे महफूज जगह पर रखना चाहते थे, तो इसी वजह से जो है वो डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है स्विस बैंक की। देखिए, जब पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन चल रहा था तो तब स्विस बैंक ने भी जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन किया और यूजर्स को जो है वो मोबाइल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की। 2022 स्विस पेमेंट सर्वे के हिसाब से स्विट्जरलैंड में लोगों ने जो है वो कैश से ज्यादा मोबाइल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया। अब देखिए, स्विस बैंक में जो नॉर्मल अकाउंट है वो तो घर बैठे कोई भी आसानी से खुलवा सकता है अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो। लेकिन दोस्तों, स्विस बैंक जो है वो मशहूर है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए और ये वो अकाउंट है जिसमें ज्यादातर पावरफुल और अमीर लोग अपने पैसे रखते हैं। और देखिए, नंबर्ड अकाउंट जो है वो खुलवाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए जो है वो आपको खुद एक बार विजिट करना पड़ेगा स्विस बैंक में और इस नंबर्ड अकाउंट में जो है वो आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर चाहे दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो भी एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक जो है वो आपको कोई सी भी मालूमात किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करेगा। देखिए, ये जो नंबर्ड अकाउंट होता है ना, इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें नाम की जगह एक कोड मिलता है और बैंक के चंद लोगों के अलावा कोई भी जो है वो ये बात नहीं जानता कि इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। देखिए, आमतौर पर अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते हैं तो हमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है, लेकिन नंबर्ड अकाउंट में जो है वो आपको सिर्फ एक नंबर देना होता है और ये सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ बैंकों के पास जो है वो सारी मालूमात होती है और इनके अलावा जो है वो सारी मालूमात किसी के पास भी नहीं जाती है। नंबर्ड अकाउंट में जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा ऑब्लिगेशंस वगैरह जो है वो सब कुछ चेक किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चला जाए उठ के और जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा के आ जाए, यानी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। और एक बार जो है वो ये सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपका अकाउंट स्विस बैंक में ओपन हो जाता है तो इसके बाद कस्टमर्स की जो शनाख्त है यानी कि आइडेंटिटी, तो इसको बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए जो स्विस बैंक का कंप्यूटर होता है इसमें कस्टमर का नाम तक भी नहीं आता है, यानी कि बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय भी जो है वो आपकी आइडेंटिटी को नहीं देख सकता। और इसके अलावा अगर कोई साइबर क्राइम भी होता है तब भी जो है वो आपका नाम बाहर नहीं आता है। इसी तरह से जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें भी अकाउंट होल्डर का नाम तक नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है जो कि पूरे अकाउंट का बेसिस होता है।
और इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने के लिए खर्चा भी जो है वो काफी ज्यादा आता है। इसके जो सालाना चार्जेस हैं वो $300 हैं, और अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो इस बात पर जो है वो बैंक आपसे एक नॉन रेजिडेंशियल फीस भी चार्ज कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो स्विस बैंक आपको एक ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके मुल्क तक ना जाए तो ये फैसिलिटी भी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के जरिए जो है वो मुल्क की गवर्नमेंट तक मालूमात पहुंच सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ना भेजने के लिए भी जो है वो आपको अलग से फीस देनी होती है, यानी कि ये बाकी मुल्कों के बैंकों से बिल्कुल उलट होता है। काफी टाइम पहले ऐसा भी होता था कि आप नंबर्ड बैंक अकाउंट से सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करके जो है वो आप इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर से किसी स्विस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो स्विस बैंक को आपकी आइडेंटिटी फॉरेन बैंक के साथ शेयर करनी होती है, और जब एक दो केसेस में मालूमात लीक हो गई तो इस तरीके को भी खत्म कर दिया गया। और जब आप नंबर्ड अकाउंट एक स्विस बैंक में खुलवाते हैं तो आपको चेक बुक भी नहीं दी जाती, क्योंकि इससे जो है वो नंबर्ड अकाउंट का पूरा पर्पस खराब हो जाता है। और इसके अलावा आपके अकाउंट में जो कोई भी ट्रांजेक्शन होगी इसकी पूरी ट्रायल भी पकड़ी जा सकती है। तो इसकी जगह पर जो है वो स्विस बैंक आपको ट्रेवलर चेक देता है, जो कि स्विस बैंक खुद ही इशू करता है। इस पर रकम जो है वो पहले से छपी हुई होती है, तो इसीलिए इस पर डिटेल्स भी पहले से छपी हुई होती है, और इसको आपने सिर्फ एक करेंसी की तरह इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस ट्रेवलर चेक के लिए भी बैंक जो है वो आपसे अलग से 1% कमीशन लेता है। स्विस बैंक के नंबर्ड अकाउंट में जो है वो आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी जो है वो रेंट पर ले सकते हैं, जिसमें आप किसी भी किस्म के सामान को रख सकते हैं, और ये सेफ डिपॉजिट बॉक्स जो है वो हमेशा बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहता है। और बड़े बड़े लोग जो है वो अपनी कीमती चीजों को पूरी दुनिया से छुपाकर यहाँ पर हिफाजत से रखते हैं। स्विस बैंक जो है वो अपने कुछ स्पेशल कस्टमर्स के लिए एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट भी देता है, जो कि जमीन के नीचे बंकर्स में होते हैं, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है, जिसमें लोग सोना, हीरे और वैल्यूएबल फिजिकल आइटम्स पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इनमें से ज्यादातर अंडरग्राउंड बंकर्स जो है वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में है, और इसका जो है वो रोड का रास्ता भी काट दिया गया, यानी कि अगर वहां कोई जाता है तो उसे सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए जाना होता है। और ये मिलिट्री बंकर्स हैं, यानी कि इनको जो है वो मिलिट्री ने बनाया था और बाद में जो है वो स्विस बैंक ने इनसे खरीद लिया। ये बंकर्स जो है वो हर किसी को नहीं मिलते हैं, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने हर तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस को पास किया होता है। और ये जो वॉल्ट्स हैं ये तकरीबन $5 लाख में रेंट पर मिलते हैं। अब जरा आप सोच कर देखें कि जिसका रेंट इतना ज्यादा है तो अंदर सामान कितनी कीमत का होगा। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, जिनकी वजह से ये सारे वॉल्ट जो है वो रेंट आउट हो जाते हैं। साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से जो है वो लोगों का भरोसा करेंसी के ऊपर से काफी कम हो चुका है, और लोग जो है वो गोल्ड और डायमंड जैसी चीजें खरीद कर इन बंकर्स में रखते हैं, और कोड के साथ जो है वो अपने आने वाली नस्लों को ट्रांसफर कर देते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं कि जो स्विस बैंक है ये अपने कस्टमर की मालूमात जो है वो दूसरी गवर्नमेंट को दे देता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेशंस होने चाहिए। इसके अलावा टैक्स की चोरी वगैरह जो है वो ये स्विट्जरलैंड में ज्यादा कोई बड़ा जुर्म नहीं है, तो इसीलिए अगर कोई चोरी वगैरह का केस होता है तो इसमें तो मालूमात नहीं दी जाती है। लेकिन स्विस बैंकर एसोसिएशन वेबसाइट के हिसाब से अगर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर जो है वो ब्लैकमेलिंग जैसे केसेस में मालूमात शेयर की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती है। ऐसा नहीं होता कि सारा पैसा ही जो है वो उठा कर दे दे, और इंफॉर्मेशन भी जो है वो इसी वजह से दी जाती है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका जा सके। और पहले जो है वो ये भी नहीं था, यानी कि किसी भी कंडीशन में स्विस बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता था। और दोस्तों, इस सब के अलावा जो है वो स्विस बैंक की एक और भी खास बात है, जब आप दुनिया के बाकी किसी और मुल्क के बैंकों में पैसा रखते हैं तो कस्टमर को जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में जो है वो 0.75% मिलता है, यानी कि उल्टे इंटरेस्ट लिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए जमा करा है तो उसके आपको 750 रुपए उनको देने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग स्विस बैंक में अपने पैसे रखते हैं वो फायदे में रहते हैं। असल में इसकी वजह है स्विट्जरलैंड की स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी। जैसे कि अभी जो है वो एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 326 रुपए का है, और अगर आप साल 2010 में देखेंगे तो एक स्विस फ्रैंक जो था वो पाकिस्तानी 82 रुपए का था। यानी कि साल 2010 में अगर किसी ने अपने पैसे स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में जमा करा दिए होंगे तो अब उसकी वैल्यू जो है यानी कि साल 2024 में 3 गुना से भी ज्यादा हो गई होगी। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी बाकी मुल्कों से काफी अलग है। बाकी मुल्कों में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो है वो इन्फ्लेशन माइनस में होता है, और अगर कभी बढ़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 1% तक रहेगा। अभी जब साल 2021 में यानी कि कोविड-19 के बाद जब हर मुल्क का बुरा हाल था तो तब भी जो है वो स्विट्जरलैंड इन्फ्लेशन रेट के मामले में 1.31% पर पहुंचा था। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि हर आदमी जो है वो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी के साथ जुड़ना चाहता है, यानी कि सेफ्टी की सेफ्टी और जो वैल्यू बढ़ेगी वो अलग। और दोस्तों,
अगर किसी वजह से स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो अगर उसने कोई नॉमिनी बताई होती है तो तब तो जो है वो सारा पैसा और सारी डिटेल्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो है वो स्विस बैंक को पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि स्विस बैंक जो है वो कभी भी खुद से किसी अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि उस अकाउंट होल्डर को जो है वो खतरा हो सकता है। लेकिन अब स्विस बैंक में ये रूल है कि अगर 10 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है स्विस बैंक के अकाउंट में, तो उसके बाद जो स्विस बैंक है वो अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट कर सकता है। और अगर राब्ता करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के बाद भी लाखों अकाउंट के साथ ऐसा ही हुआ था। देखिए, स्विस बैंक जो कर रहा था, इससे कुछ वक्त के बाद जो है वो पूरी दुनिया के मुल्कों को तकलीफ होना शुरू हो गई थी। और फिर साल 2014 में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो है वो एक डिक्लेरेशन बनाया था कि सभी मुल्क जो है वो अपने टैक्स पेयर फाइनेंशियल की जो मालूमात है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो इस डिक्लेरेशन में जो है वो 50 मुल्कों ने साइन किया, जिसमें जो है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं था। अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता तो हमें जो है वो ये मालूम हो पाता कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जो है वो अपना पैसा स्विस बैंक में रखवाया है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो है वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी मुल्क से अगर कोई ब्लैक मनी का पैसा स्विस बैंक में रखवाता है, तो फिर जो है वो पैसा दोबारा से उस मुल्क को नहीं मिलता। अगर ये जुर्म साबित हो भी जाए तब भी नहीं मिलता। अल्लाह हाफ़िज़।